हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ फेदर, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पास लाइफ का जो इनकारनेशन रहा है, वो पास्ट लाइफ इनकारनेशन आज यहाँ पर आपसे क्या कुछ कहने के लिए आए हैं, कौन सा वो संदेश है, गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो कि शायद आप भूल गए हो, वो याद दिलाने के लिए आए हैं। जो भी यहाँ पर निकल के आने वाली है मैं सब कुछ आपको बता दूंगी डिटेलिंग में। और ये रीडिंग आज मैंने क्यों चूज किया है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हम हमेशा फ्यूचर सेल्फ के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर सेल्फ कौन सी लाइफ जी रहे हैं, हमारे फ्यूचर सेल्फ क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्यूचर को जानना या फिर फ्यूचर सेल्फ को देखना इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। लेकिन पर्सनली मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो एक्सप्लोर किया है वो ये है कि पास्ट को जब तक आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। और जब तक मिस्टेक्स कहाँ हो रही, ये जब तक समझ नहीं पा रहे हो तब तक उन मिस्टेक्स को आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक ही विशियस साइकिल में बार बार हम अटक जाते हैं और स्टक हो जाते हैं, सक्सेस की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट, वो एक ब्लॉकेज जैसा हो जाता है। तो ऑफ कोर्स पास्ट को साथ में रखकर चलना या फिर पास्ट में जो हुआ है उस पर बेस करके कंप्लीट लाइफ को जज करना, फ्यूचर को जज करना, ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जो होता है कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए होता है, ऐसा बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि पास्ट में जो भी हो रहा है या फिर पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो देखने से, वो जानने से हम समझ पाते हैं कि मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, लेसन क्या है, मैसेज क्या है, वो जो भी इवेंट हुआ है या फिर जो भी हैपनिंग हुई है वो उसका लेसन क्या था, क्या मुझे सीखना चाहिए था। तो वो एक्सप्लोर करके क्या सीख मुझे मिल रहा है, उसको कहीं पर लिख के या फिर दिमाग में रख के, एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रख के, लेसन को दिमाग में रख के, सीख को दिमाग में रख के, पास्ट को फॉरगिव करके लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन लेट गो करने से पहले जरूरी बात यह है कि सीखना चाहिए, और तभी सीख पाएंगे जब हम पास्ट को एक्सप्लोर करेंगे। राइट, मूवी की तरह जब पास्ट को देखेंगे, जब जैसे कि हम मूवी देखते हैं, हर एक कैरेक्टर की दोनों साइड को देखते हैं मूवी में, वैसे ही पास्ट को देखने की कोशिश करना चाहिए। जब तक नहीं देख पाते हैं तब तक गलतियों को हम समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाएंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे तो एक ही साइकिल में फंसते हुए चले जाएंगे। तो इसी के लिए ये रीडिंग, ये टॉपिक मैंने आज चूज किया है कि नॉट ओनली इस लाइफ टाइम के पास्ट बट पास्ट लाइफ के इनकारनेशन आपको किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाने आए हैं, क्या संदेश, का मैसेज आपको देने आए हैं, क्या कुछ वो हैं जो शायद आप भूल गए हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो याद दिलाने के लिए वो आ रहे हैं आज आपके पास लाइफ इनकारनेशन। तो उन्हीं के मैसेज को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके, कैसे इस रीडिंग को देखना है, यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है 2 फेदर्स। इंट्यूटिवली साइकिक वे में अगर आप चूज करना चाहते हो तो फेदर्स को चूज करना है, और अगर आप चूज करना चाहते हो डीओबी के हिसाब से, डीओबी भी रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चूज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबीज मिल जाएंगे। ओके, तो अगर फेदर्स चूज करते हो देन यस, नंबर 1 में है ये इंडिगो कलर्ड फेदर, और अगर आप नंबर 2 को चूज करना चाहते हो देन यहाँ पर नंबर 2 रिप्रेजेंटेड हो रहा है, ग्रुप नंबर 2 विद दिस पिंक कलर्ड फेदर। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो, आपको डीओबीज मिल जाएंगे, ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स एंड पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप आराम से पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो।
ओके सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल इंडिगो कलर्ड फेदर को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, वेलकम। शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखेंगे आपके पास लाइफ का जो इनकारनेशन रहा है वो इनकारनेशन आज यहाँ पर आपको क्या कहने के लिए आए हैं, क्या वो संदेश है, क्या वो गाइडेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लेसन्स जो कि शायद आप भूल गए हो याद दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन हम डिटेलिंग में देखेंगे कि क्यों यहाँ पर आए हैं आपके पास लाइफ इनकारनेशन, क्या कुछ बताने के लिए, कन्वे करने के लिए आए हैं। और ये टॉपिक मैंने आज क्यों चूज किया है, अगर इसके ऊपर आपको और भी जानना है कि क्यों पर्टिकुलरली इस टॉपिक को मैंने चूज किया है, पास्ट लाइफ इनकारनेशन टॉपिक को मैंने चूज किया आज, तो आप इंट्रोडक्शन में जाकर सुन सकते हो। टॉपिक ब्रीफिंग करके लेबल करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइम स्टैम्प में एक सेक्शन ऐड किया है, वहां पर जाकर आप सुन सकते हो कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने बात किया है वहां पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. सबसे पहले मैं एक मैसेज चैनल करूंगी आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन की तरफ से, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि वो आज यहाँ पर आपको आपके इस इनकारनेशन को, इस प्रेजेंट इनकारनेशन, इस री इनकारनेशन को बताना चाहते हैं। प्राणायाम, तमस, स्वाध्याय। लक्ष्मी, वाओ, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, ये ये आपने सीखा है पास्ट लाइफ में, इस पर आपने काम किया है पास्ट लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, जिस मैसेज से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, वो यही है, जैसे कि आपके पास लाइफ के इनकारनेशन इनकारनेशन यहाँ पर आए हैं आपको ये याद दिलाने के लिए कि याद करो आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। इट इज सेल्फ एनालिसिस। तो अगर इस लाइफ टाइम में आपको जब भी ऐसा सिचुएशन मिले जहां पर चीजें स्टक हो या फिर चीजें स्लो चल रही हैं, ओके, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपको तभी के तभी ये समझना है कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये एक साइन की तरह आ रहा है और आता है आपकी जिंदगी में। ये जो फेज है जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि चीजें बहुत स्टक हैं या फिर चीजें स्लो चल रही हैं, जितना प्रोग्रेस यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया था या फिर मुझे चाहिए उतना प्रोग्रेस अभी नहीं हो रहा है, जैसे कि एक फ्लो में चल रहे हैं और वो फ्लो थोड़ा सा स्लो लग रहा है। अगर ये आपको महसूस होती है या फिर जब भी आपको महसूस होगी, तभी के तभी आपको समझना है कि दिस इज द टाइम, मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, ये इसी फेज में मुझे बटरफ्लाई बनाया जा रहा है। तो इस फेज को और ज्यादा अवेयर होकर मुझे
लीड करना है, और ज्यादा अवेयरनेस मुझे इस फेज में चाहिए ऑन माई पार्ट। इस फेज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऐसे फेजेस में, हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, हम खुद को ब्लेम करते हैं, हम किस्मत को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, है ना। हम एनर्जी को लो फ्रिक्वेंसी में लाते हैं, लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कराते हैं हम अपनी एनर्जी को। लेकिन असल में यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन क्या बोलना चाहते हैं, असल में आपको क्या करना है जो कि आपका स्ट्रेंथ है, क्या है कि इस ऐसे फेजेस में आपको सोचना है कि ये फेज एक्चुअली मेरी जिंदगी में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ चेंज तो नहीं करना है मुझे, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं या फिर जिस तरह से मैं सोच रहा हूं या फिर जिस तरह से मैं अप्रोच ले रहा हूं उसमें कुछ चेंज तो नहीं करना है मुझे, शायद मुझे कुछ चेंज करना है। इंट्रोस्पेक्ट करो। जब कभी भी ऐसे फेजेस आए समझ जाओ कि उन फेजेस, वो पर्टिकुलर फेज आपके लिए एक साइन है कि दिस इज द टाइम। इंट्रोस्पेक्ट करो, कुछ चेंज करना है। बेसिकली पता है, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको ना गलत करने से रोकते हैं। गलत सोच में जब आप आ जाते हो या फिर नेगेटिविटी में जब आप आ जाते हो तो सब कुछ स्टक बनाकर, सब कुछ स्लो करके मदर यूनिवर्स आपको ये साइन देने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम गलत जा रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, कहां पर गलत हो रहे हो, कहां पर गलत हो रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सही करोगे, फिर से चीजें मूव करना शुरू करेगी। एंड इस सच को जानो, जैसे कि आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन यहां पर आकर आपको बताना चाहते हैं, इस सच को जानो। झूठ फीड मत करो खुद को कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है, या फिर मेरी किस्मत खराब है, या फिर मैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक बैगेज के साथ ही आई हूं या फिर आया हूं, कुछ भी अच्छा कुछ लेकर नहीं आया हूं। नहीं, झूठ फीड मत करो। पास्ट लाइफ के भी कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रेंथ, ये दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बिन योर स्ट्रेंथ इवन इन योर पास्ट लाइफ। तो अपने स्ट्रेंथ को जानो। कहीं ना कहीं ये विजडम आपने पास्ट लाइफ में अनलॉक किया है। पास्ट लाइफ में आपने ब्यूटिफुली अनलॉक किया है इस विजडम को कि कुछ स्टक होना मतलब मुझे यहां पर बताया जा रहा है कि क्या मुझे अपने अंदर चेंज करना है, मुझे अपने आप में क्या चेंजेस लाना है, क्या कुछ न्यू अडॉप्ट करना है, कौन सा वो वे, कोई न्यू वे आ रहा है या फिर पुराना कोई वे है जो चेंज करना है। सब कुछ रीड करना, स्टडी करना सिचुएशन को, अपने आप को, ये करवाने के लिए चीजें स्लो हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, क्योंकि ताकि आप आगे चल के गलत ना करो। कहीं ना कहीं भगवान जी, मदर यूनिवर्स आपको यहां पर ऐसे करके बचाती हैं ताकि चीजों में आप आगे चल के ऐसा कुछ ना कर दो ताकि जितना आगे तक आए हो वो भी बिखर जाए। रिमेंबर दैट, ओके। और सी, बीइंग ऑनेस्ट, भगवान जी ऐसे खुद आकर तो नहीं बताएंगे ना कि इस ये कंपनी जितना आपको देना है उतना दे चुका है, अभी आपको ये कंपनी चेंज करना है, ऐसे तो भगवान जी खुद आकर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन उस कंपनी में स्टक फील करोगे, उस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये फील करोगे, तभी आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तभी आप चेंज ढूंढोगे, तभी आप अंदर से महसूस करोगे कि नहीं मुझे ये कंपनी चेंज करनी है। नहीं तो कभी कंपनी चेंज नहीं करोगे तो ग्रोथ की तरफ कैसे जाओगे। तो बेसिकली सिखाने के लिए, बताने के लिए इनडायरेक्टली ऐसे स्टक आपको किया जाता है कि देखो गलती क्या है, देखो क्या चेंज करना है। एंड बेसिकली आपको ब्यूटिफुली ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टक आप होते हो या फिर कभी कभार आप स्लो हो जाते हो, कभी कभार फेलियर में आ जाते हो, ये इसीलिए होता है ताकि आप अबांडेंस हो सको, अबांडेंट हो सको आगे जाके। अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है। ये स्टक एनर्जी भी आपके लिए लक्ष्मी माँ का एक फॉर्म है, जैसे कि उस हिसाब से देखो, उस स्वरूप से देखो इस स्टक एनर्जी को। और भी क्या इस एनर्जी के बारे में आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन यहां पर बात करना चाहते हैं आपसे।
ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। एंग्जाइटी, एक्शन, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ। ऑल टाइड अप, बॉटम ऑफ द डेक है। देखो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एक एनर्जी है, ऑल टाइड अप, फिर से स्टक की एनर्जी, जैसे कि स्टक एनर्जी के ऊपर फिर से एक बार बात हो रही है, फिर से आपके पास लाइफ इनकारनेशन रिपीट कर रही है वो पर्टिकुलर मैसेज जो अभी के अभी मैंने डिस्कस किया अबाउट बीइंग स्टक, कि जब स्टक होते हो तो चीजों को कैसे देखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को कहां पर बदलना है। ऑल्सो एक एनर्जी जो कि आपके पास्ट लाइफ में रही है आपके अंदर, और वही एनर्जी इस लाइफ टाइम में भी आप रिपीट कहीं ना कहीं कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये मैं लेसन भी बोल सकती हूँ कि इस लाइफ टाइम में यही लेसन आपको, वन ऑफ दोज लेसन्स, और भी बहुत सारे लेसन्स हो सकते हैं लेकिन वन ऑफ दोज लेसन्स ये हैं कि सिर्फ एक्शन लेना ही एंड रिजल्ट नहीं होता है, एक्शन कैसे ले रहे हो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। मतलब आप एक्शन ले रहे हो वर्स्ट के सिनेरियो सोच के, एक बिजनेस शुरू कर रहे हो पहले ही ये सोच के कि शुरू तो करते हैं लेकिन आई डोंट नो कितना चलेगा ये बिजनेस। हाँ, हम मांग तो रहे हैं ये, लेकिन आई डोंट नो ये एट ऑल मुझे मिलेगा या नहीं। तो कुछ शुरू करना, कुछ एक्शन लेना, पहले ही वर्स्ट के सिनेरियोस को सोच के वो एक्शन, कितना भी आप हार्डवर्क क्यों ना पुट करो, कितना भी आप एफर्ट क्यों ना पुट करो, दैट डजंट गेट काउंटेड एक्चुअली। क्यों काउंटेड नहीं होता है? क्योंकि आपने पहले ही वो वर्स्ट के सिनेरियो सोच लिया है, नेगेटिविटी सोच लिया है आपने ऑलरेडी। ऑलरेडी आपने अपना जो वर्थ है वो आपने तय कर लिया है कि मुझे नहीं मिलेगा, शायद मेरे लिए शायद नहीं रखा हुआ है क्योंकि मुझे कभी कुछ नहीं मिलता है। ओके, और ये चीज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की भी एनर्जी रही है आपकी, राइट? और इस एनर्जी पर काम करना ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रहा है। ओके, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रहा है फॉर दिस लाइफ टाइम कि इस एनर्जी पर इस लाइफ टाइम में मैं काम करूंगा या फिर काम करूंगी। तो ये चीज याद दिलाने के लिए पास्ट लाइफ इनकारनेशन यहां पर आए हैं, ताकि वो बता सके कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपने क्या साइन किया था। ये वर्स्ट के सिनेरियोज, ये नेगेटिव थिंकिंग आप चेंज करोगे, इस पर काम करोगे। आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हो, बहुत ज्यादा हो, हार्ड वर्किंग और एफर्ट्स लगाना कोई आपसे सीखे। कोई कंपीट नहीं कर सकता है। जितना हार्ड वर्किंग आप हो, जितना एफर्ट्स आप डाल सकते हो, उस एरिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है। कंपीट करके कोई जीत नहीं सकता है आपसे। लेकिन प्रॉब्लम फिर कहां पर आ रही है? हार्ड वर्किंग हो, एफर्ट भी देते हो, तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि एफर्ट्स जब आप लगाते हो उसके पहले ही या फिर उस जर्नी के बीच में आप वर्स्ट के सिनेरियो सोच लेते हो, टूट जाते हो, नेगेटिव सोचते हो। ये अनकॉमन नहीं है, ये गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू शुड बी ब्लेम्ड, नेवर एवर। सब मैं भी यहां से गुजर चुकी हूं। मैं बस ये बोलने की कोशिश करूं, फॉर दैट मैटर मैं आपके पास लाइफ इनकारनेशन की चैनल, जो मैसेज चैनल कर रही हूं, वो बस इतना है कि आप ये कर रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज ना करना, और इस पर काम अगर नहीं करते, रिकॉग्नाइज करने के बाद भी अगर इस पर काम नहीं करते हो, मेडिटेशन ना करना, जर्नलिंग ना करना, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो यहां पर प्रॉब्लम की बात आती है फिर। ठीक है,
आप टेंशन में आ रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, वो सब करते हैं, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करके काम करना यहां पर सही बात होती है। लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो खुद पर, तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यस, आपके पास लाइफ इनकारनेशन आपको ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि माइंडसेट ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है आपका, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करो। आपके माइंडसेट, जब आप एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क डाल रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा है वो देखो, उस पर जर्नलिंग करो। मेडिटेट करोगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप कहां पर कब कैसे सोच रहे हो वो आपको पता चलेगा। और कुछ, किंग ऑफ व्हील्स, वाओ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो सीखना है वो सीख लो, आपकी किस्मत में ऑलरेडी सक्सेस एंड अबांडेंस है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं ना कहीं है। आपके पास लाइफ इनकारनेशन जैसे कि आपको बताने की कोशिश करें, ये ड्रीम या फिर ये जो इच्छा आपकी है, सक्सेसफुल बनने की इच्छा, या फिर वो क्राउन की इच्छा, वो पोजीशन की इच्छा, ये इच्छा ऐसे ही नहीं आई है आपके मन में, आई है क्योंकि आपके लिए है ये रखा हुआ। तो इसके लिए अगर आप बहुत चिंता करते हो क्या मैं पहुंच जाऊंगा या फिर क्या मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक जहां तक हमको पहुंचना है, डोंट वरी अबाउट दैट, पहुंच जाओगे। लेकिन जो सिखाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, जर्नी पर ध्यान दो। जैसे कि आपको बोला जा रहा है जर्नी पर ध्यान दो, आउटकम कैसा रहेगा, एट ऑल सक्सेसफुल हम होंगे या नहीं, इस पर नहीं। आपके पास लाइफ इनकारनेशन बताने की कोशिश करें आप सक्सेसफुल बनोगे क्योंकि रखा हुआ है वो, बस जर्नी पर ध्यान दो कि क्या सिखाया जा रहा है आपको। ओके, क्या लेसन सीखने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आपने जन्म लिया है, फिर से और एक बार, और ये एनर्जी इज द थिंग, इस एनर्जी पर आपको काम करना है। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, सी, शैडो वर्क, ठीक है, आपके शैडो वर्क, इनर वर्क, इस पर आपको काम करना है। आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है इस लाइफ टाइम में, और इसको आप डिले नहीं कर सकते क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप इसी लाइफ टाइम में अपने एनर्जी वर्क पर काम, मतलब एनर्जी वर्क करोगे, एनर्जी पर काम करोगे, अपने इमोशंस पर काम करोगे, शैडो वर्क करोगे, इनर वर्क करोगे, और ताकि आप अपने आप को और अच्छे से जान पाओ। और ये काम, इनर वर्क एंड शैडो वर्क, एनर्जी वर्क, ये जो एनर्जी में बार बार आ जाते हो, नेगेटिविटी, शैडो वॉइसेस को चुप कराना, शांत कराना, इस पर काम करना ताकि आप काम कर पाओ बेसिकली। इसके लिए हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत कम दोस्त रहे हैं, लोगों ने बहुत कम चूज किया है आपको, और आप हमेशा से ही सोचते आए हो कि क्यों मेरे जिंदगी में सच्चे लोग, अच्छे लोग बहुत कम हैं, ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम रहे, ताकि आप अलोन टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर पाओ। अलोन टाइम स्पेंड कर पाओगे तो हील कर पाओगे, हीलर बन पाओगे, एनर्जी वर्क पर काम कर पाओगे। एस ऑफ व्हील्स, क्या बात है, 6 ऑफ व्हील्स, आप पास्ट लाइफ से सिर्फ बैगेज, कार्मिक बैगेज जो होता है ना, बैड कर्मा के बैगेज सिर्फ लेकर नहीं आए हो, गुड कर्मा भी यहां पर है। आपने पास्ट लाइफ में कुछ गुड कर्मा भी कलेक्ट किया है, इस लाइफ टाइम में वो भी आपको दिखेगा अपने लाइफ में, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि आपने गुड कर्मा कलेक्ट किया है पास्ट लाइफ में। सो इसके ऊपर भी बात हो रही है, इसके ऊपर भी बात करने के लिए, जैसे कि आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन, वो जो सेल्फ है वो आए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये इस बारे में सोचते हो कि कितना भाई, कितना हमने बैड कर्मा कलेक्ट किया है,
इतना तकलीफ झेलना पड़ता है, कितना हमने कलेक्ट किया है, सिर्फ बैड कर्मा नहीं गुड कर्मा भी कलेक्ट किया है। लेकिन जो बैड कार्मिक बैगेज की जो जो अकाउंट है उसको पहले बंद करना है, उसके बाद ही ब्लेसिंग्स फॉर योर गुड कर्मा जो रखा हुआ है वो आपको मिलेगा, क्योंकि है रखा हुआ, इट इज देयर फॉर यू। और ये बस ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, आपने कमाया है, ये ब्लेसिंग आपने कमाया है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ही काम आपने किया है, कुछ ऐसा ही गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है जिसके चलते आपके लिए ये ब्लेसिंग्स अलग से रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचे कि आपके लिए, क्या आपने पास्ट लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, कुछ भी अच्छा नहीं कमाया है? जरूर कमाया है आपने, और इसीलिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये अबांडेंस रखा हुआ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने गुड कर्मा कलेक्ट किया, आप हेल्पिंग नेचर के थे। ओके, आप हेल्प करते थे लोगों को, राइट? आप काइंड हार्टेड थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया था बिफोर कमिंग इनटू दिस प्लैनेट वंस अगेन, इस लाइफ टाइम जीने के लिए, ये पर्टिकुलर लाइफ जीने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यस आपको ये सक्सेस एंड अबांडेंस मिलेगी, ये पोजीशन, ये क्राउन, ये किंग वाली जो एनर्जी है वो आपको मिल जाएगा इस लाइफ टाइम में ही। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत गुड कर्मा कलेक्ट किया है। लेकिन कुछ लेसन्स भी आपको सीखना है, जानना है, समझना है, जो कि आपने साइन किया है कि हाँ इस लाइफ टाइम में मैं खुद के ऊपर काम करूंगा या फिर करूंगी, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करूंगा, अपनी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करूंगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर हीलर की वाइब्रेशन भी आ रही है, आप हीलर भी हो सकते हो। तो लोगों को हील करने के लिए खुद को हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने प्रॉमिस किया है, जैसे कि ये लाइफ टाइम जीने से पहले आपने प्रॉमिस किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ मैं इस लाइफ टाइम में सीखूंगा, खुद को हील करूंगा, शैडो वर्क करूंगा। ये याद दिलाने के लिए आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन आए हैं यहाँ पर, बताने के लिए, दिखाने के लिए कि असल में आपके प्रोमिसेस क्या थे, असल में आपके लिए क्या रखा हुआ है, कौन से किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे थे या फिर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहां से भी कुछ कार्ड्स। अबांडेंस, वाओ, क्या बात है। मैंने कहा ही अबांडेंस इस लाइफ टाइम में आपके लिए रखा हुआ है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि आपके तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझोगे, अच्छे से जानोगे, अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, तो उन्हीं इंफॉर्मेशन से आप अबांडेंस तक पहुंच सकते हो। अबांडेंस की तरफ पहुंचने के लिए जो सीक्रेट्स है, वो सीक्रेट्स कहीं ना कहीं आप अनलॉक करोगे, आपको बताया जाएगा। अगेन यहां पर बात हो रही है आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होने की, ठीक है? ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन में बार बार आप आ जाते हो, या फिर आप वर्ड्स के सिनेरियो सोचते हो, अगर नहीं हुआ तो, ये मैं बहुत सुन पा रही हूं आप लोगों के रीडिंग करते वक्त, अगर नहीं हुआ तो, और अगर ये बार बार आप सोचते रहते हो तो प्लीज उसको चेंज करें, उस पर काम करने की कोशिश करें। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हो, बहुत एडजस्ट करना आपको आता है, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हो, स्टक, या फिर वो डिलेड साइकिल में फंस जाते हो, क्योंकि आप ये सीख नहीं पा रहे हो।
रिकॉग्नाइज कर भी पा रहे हो तो उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। काम करो, उस पर काम करने की जरूरत है आपको, ठीक है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिटेशन, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन मैंने 1 महीना किया, प्रॉपरली किया, लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला। 1 महीना इज नथिंग डियर, ट्रस्ट मी। आपको मेडिटेशन एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब आज करोगे तो कुछ हाथ लग जाएगा कल को, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करते रहना है। अगर मैं भी मेडिटेशन बंद कर दूं, सपोज फॉर 5 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, तो मुझे भी उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस, हर किसी के लिए प्रोसेस होता है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। एंड इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ लाइफ स्टाइल, इट इज अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, ठीक है। तो यस, मेडिटेशन करो, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एंड जर्नलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग। आज आपके कौन से थॉट्स आपको सता रहा है, इस थॉट पर काम करना है, रूट पर जाना है। क्यों क्यों मुझे, लिखो लिखो, सिर्फ लिखो कि मुझे आज ये थॉट आ रहे थे कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। खुद से पूछो क्यों, क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है, क्यों ये डर लग रहा है, ऐसे खुद को क्वेश्चन करो, खुद ही लिखो। उस जर्नलिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि कहां पर रूट है और किस रूट को हील करना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस लाइफ टाइम में मदर हीलिंग आपके लिए है। मदर हीलिंग आप करने आए हो, मदर हीलिंग पॉसिबल भी है। अगर यहाँ पर कोई कार्मिक फैमिली मेंबर में आए हो या फिर कार्मिक फैमिली में आए हो, देन आप ही के हाथों कोई जनरेशनल कर्स, कोई जनरेशनल ट्रॉमा, वो जो चेन है वो टूटने वाला है। हम्म यस, यही तो बात मैंने अभी किया। अ फैमिली वुंड कैन बी हील्ड नाउ, आपके हाथों होगी। आप अपने एंसेस्टर्स की गिफ्ट हो डियर, रिमेंबर दैट, ओके। खुद को कभी भी कम मत समझे। चलो अभी लास्टली हम देखेंगे कि आपके पास लाइफ के कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो कि इस लाइफ टाइम में फुलफिल होके रहेगा। द काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, जो आपके डिजायर्स आपके मन में है ना, वो बेसिकली ऐसे ही नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ के डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो इस लाइफ टाइम में फुलफिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओ माय गॉड, पैसे, बहुत पैसे, अबांडेंस, अगेन अनफुलफिल्ड डिजायर्स। मैंने वही कहा कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो विशेस आप मांग रहे हो, वो ऐसे ही नहीं मांग रहे हो, वो बेसिकली आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन के अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो कि इस लाइफ टाइम में फुलफिल होने वाला है। एम्पावरमेंट, इस लाइफ टाइम में आपको पावर मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, नेम एंड फेम मिलेगी, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनोगे, वो क्राउन मिलेगा, वो पोजीशन मिलेगी। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो तो उनके साथ जरूर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ऑफकोर्स मदर यूनिवर्स को, आपके पास लाइफ इनकारनेशन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल पिंक फेदर को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है,
अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं आपके पास लाइफ का जो इनकारनेशन रहा है वो इनकारनेशन आज यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा वो संदेश है, गाइडेंस है, इम्पोर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड कुछ लेसन्स जो कि आपको याद दिलाने के लिए वो आए हैं। जो भी रहेगा मैं डिटेलिंग में आपको बता दूंगी। क्यों मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। वहां पर आपको टॉपिक ब्रीफिंग का एक सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प्स मिलेगा, उस टाइम स्टैम्प में जाकर आप अच्छे से सुन सकते हो इफ यू रियली वांट टू नो कि किस सिग्निफिकेंस के साथ मैंने इस टॉपिक को चूज किया है, मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले मैं एक मैसेज को चैनल करूंगी, एक ओवरऑल मैसेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपके पास्ट लाइफ के इनकारनेशन आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी मैसेज से हम आपकी रीडिंग के पोर्टल को एक्टिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, ये दो कार्ड मैं लूंगी। नियमाज, सरस्वती, और एक कार्ड प्लीज। प्राण, बॉटम तरक है कुंडलिनी। क्या बात है। तो आपके पास लाइफ इनकारनेशन यहाँ पर आए हैं आपको जगाने के लिए कि जाग जाओ और सच सुन लो कि सच तो ये है, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपको जो टैलेंट्स मिले हैं द यूनिवर्स से, आपके जो गिफ्ट्स हैं, जिस गिफ्ट के साथ आपने जन्म लिया है, आपको पता है कहीं ना कहीं, और अगर नहीं पता है देन एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्लोर करो, मेडिटेट करो, समझ में आ जाएगा कि आपके टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है। आप गिफ्टेड हो, कुछ गिफ्ट लेकर आए हो इस धरती पर। ओके, जैसे कि जो जितने आइडियाज आपके अंदर आते हैं शायद औरों में नहीं है उतना, राइट? तो आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स, आपके स्किल्स, इंट्यूजन, साइकिक एबिलिटीज, यही आपके जिंदगी में वो सीक्रेट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से आप वो दरवाजे खुद के लिए अनलॉक कर सकते हो जिसमें लाइट है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें अबांडेंस है, जिसमें पर्पस फुलफिलमेंट है। आपके जिंदगी में हैप्पीनेस, आपके जिंदगी में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, आपकी जिंदगी में जो लाइट की बात हम करते हैं ना, लाइट, अंधेरा नहीं, अंधकार नहीं, लाइट, बहुत लाइट। ओके, तो ये जो हम लाइट की बात करते हैं, ये लाइट आपकी जिंदगी में आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप अपने टैलेंट को सही से चैनल करोगे। अंडरस्टैंड, आपके टैलेंट्स आपको ऐसे ही नहीं मिला है। आपके, सपोज आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपके इंट्यूजन के हेल्प से ही आप लोगों को हील करोगे, लोगों को हील करोगे तो आपके लाइफ में लाइट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइट को अट्रैक्ट कर पाओगे तो आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देख पाओगे। आपके टैलेंट, आपके स्किल्स, आपकी गिफ्ट्स ही है वो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे लेकर जाने वाला है। समझ जाओ इस बात को, यही सच है। ओके, जैसे कि विद दिस कुंडलिनी कार्ड आपको बताया जा रहा है कि आप जाग जाओ, सच को जानो। आप ऐसे ही गिफ्टेड नहीं हो, या फिर आपको जो गिफ्ट मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। उन गिफ्ट से ही, वो गिफ्ट इसीलिए मिला है ताकि आप लोगों के जिंदगी में भी रोशनी लेकर आ सको,
खुद की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आ सको। आपके टैलेंट्स एंड आपकी गिफ्ट्स ही हैं जो आपको बेहतर से भी बेहतरीन वर्जन में लेकर जाने वाला है। आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स ही आपको वो दरवाजे तक लेकर जाने वाले हैं जिस दरवाजे के थ्रू आप जब आगे जाओगे तो आपको सिर्फ लाइट दिखेगा, सिर्फ फ्लावर दिखेगा, सिर्फ हैप्पीनेस एंड अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। और यही सच है। अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को कभी भी कम मत समझो। और अगर आप अपने स्किल्स को अभी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो कम समझ के, क्योंकि लोगों ने आपको बोला है कि ये कुछ भी नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो। यहां पर आपके स्किल्स, आपके पैशन, आपके टैलेंट से ही आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हो। यही आपका वो सीक्रेट है। यहां पर जैसे कि आपके पास्ट लाइफ इनकारनेशन आपको याद दिलाने के लिए आए हैं ताकि आप सक्सेस की सीक्रेट को समझ जाओ और उस पर भरोसा करना सीख जाओ कि लोग आपके टैलेंट को पहचाने ना पहचाने, सच तो यही है। आप एटलीस्ट समझ जाओ, आप एटलीस्ट अपने टैलेंट एंड अपने गिफ्ट्स को समझ जाओ। आप समझ जाओगे, आप वैल्यू करना शुरू कर दोगे, लोग अपने आप समझ जाएंगे। लोगों को समझाना यूनिवर्स का काम है, वो यूनिवर्स को करने दो। आप समझ जाओ बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो और भी देखते हैं। Blossoming abundance, broken heart, journey. आपका दिल बहुत टूटने वाला है इस लाइफ टाइम में, और शायद हुआ भी होगा। और अगर आप बार बार सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो यस, आपके पास लाइफ इनकारनेशन आपको ये याद दिलाने के लिए आया है कि लोगों के साथ लेन देन आपका बाकी है, कहीं ना कहीं आदान प्रदान बाकी है। और इस वजह से कुछ लोग आपके पास लाइफ से आएंगे इस लाइफ टाइम में, वो लेन देन कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि वो लेन देन यहां पर कंप्लीट नहीं होगी तो अबांडेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। पहले ये जो हिसाब है, ये जो लेन देन है, इसको कंप्लीटली शट ऑफ करनी है। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको इस लाइफ टाइम में। बताया जा रहा है कि ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर एनर्जी से आप गुजर चुके हो, देन आपके पास लाइफ इनकारनेशन जैसे कि आपको बताने की कोशिश करें कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ लेन देन बाकी थी। ओके, और वो लेन देन कंप्लीट होना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इनकारनेशन है आपका, री इनकारनेशन मैं बोल सकती हूँ, ये री इनकारनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आसपास के लोगों के लिए, और या फिर मैं बोल सकती हूँ औरों के लिए, क्योंकि आप हीलिंग स्प्रेड करने आए हो, लोगों के लिए कुछ करने आए हो। और पता है मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपने जब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने जैसे कि भगवान जी को यही कहा था कि मुझे इतना काबिल बनाओ इस लाइफ टाइम में ताकि मैं लोगों के दुख और दर्द खुद फील कर पाऊं। खुद फील नहीं कर पाऊंगा या फिर फील नहीं कर पाऊंगी तो मैं हील कैसे करूंगी लोगों को, मैं पर्पस कैसे फुलफिल करूंगी या फिर कैसे करूंगा। तो ये जो दुख और दर्द आपको मिल रहा है ना, ये आपने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, एंड इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि हम सक्सेस तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम जर्नी को समझेंगे, जब हम लोगों के दुख और दर्द को समझेंगे, तभी हम लोगों के बीच में जाकर रह पाएंगे, तभी हम लोगों के दुख और दर्द को बांट पाएंगे और हील कर पाएंगे।
नहीं तो कैसे संभव है ये? हम्म। तो यस, दिल दिल जो है वो टूटने वाला है, और अगर ऑलरेडी टूट चुका है बार बार, देन इसी वजह से है वो, इसी वजह से है। एक तो कुछ लोगों से लेन देन, ऑफ कोर्स उसकी तो बात है ही। नेक्स्ट, आप एक जर्नी में हो। आप जब तक लोगों के दुख और दर्द नहीं समझोगे, बेसिकली दुख और दर्द को नहीं जानोगे, तो लोगों के दुख और दर्द को कैसे समझोगे? नहीं समझोगे तो लोगों को हील कैसे कर पाओगे? लोगों के लिए कुछ करना, ये इच्छा, इस इच्छा को आप पैशन में कैसे बदल सकते हो? फिर नहीं बदल सकते। पैशन में बदलने के लिए आपको उनका पेन फील करना पड़ेगा, और वही चीज हुआ है आपके साथ। सो इस एनर्जी को, मतलब यहां पर मैं जैसे कि ये देख पा रही हूं, आपके पास लाइफ इनकारनेशन आपको सच बताने के लिए आए हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए सच बताने के लिए आए हैं, ताकि आप किसी भी पास्ट, इस लाइफ टाइम में भी जो पास्ट में हुआ है आपके साथ, किसी ने धोखा दिया है, मैरिज, टॉक्सिक मैरिज या फिर टॉक्सिक फैमिली मेंबर आपने देखा है, तो आप ताकि झूठ ना फीड करो खुद को, ओके, कि मेरे किस्मत में खराबी है, या फिर भगवान मुझे प्यार नहीं करते हैं, भगवान मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, ये बताने के लिए, ये सच दिखाने के लिए आज आपके पास लाइफ इनकारनेशन आए हैं। चलिए और भी देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ व्हील्स, सिर्फ एक नहीं, आपके लिए तो बहुत लोगों का यहां पर प्यार रखा हुआ है। आपको जैसे कि बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत लोगों का प्यार रखा हुआ है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज। अगर एक का प्यार खोया है आपने, या फिर किसी आपने ऑलवेज टॉक्सिक फैमिली को देखा है, तो रिमेंबर कि बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको तो लोगों का प्यार मिलने वाला है, बहुत लोग आपको पहचानने वाले हैं, बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत लोग आपके बातों को वैल्यू करने वाले हैं, बहुत लोगों को आप अपने बातों से इन्फ्लुएंस करोगे, बहुत लोगों को पॉजिटिवली, ऑफ कोर्स। बहुत लोगों के माइंड्स, थॉट्स, लाइफस्टाइल आपकी वजह से चेंज होगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर इन 2 कार्ड से ये दिख रहा है, आपके पास लाइफ इनकारनेशन आपको ये याद दिलाने आए हैं, जैसे कि याद है ना कि इस लाइफ टाइम में डोनेशन करना है, याद है ना इस लाइफ टाइम में चैरिटी करनी है, याद है ना क्या प्रॉमिस किया था कि पैसे मिलेंगे तो जरूरत से बहुत ज्यादा सेव करोगे। आपने ये नहीं प्रॉमिस किया था, रादर आपने ये प्रॉमिस किया था कि पैसे मिलेंगे तो जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सेव नहीं करेंगे हम अपने पास, रादर उन पैसों से हम लोगों की मदद करेंगे, उन पैसों से हम कुछ अच्छा काम करेंगे। डेथ, जस्टिस, मुझे जैसे कि ये दिख रहा है कि आप ना अपने पास्ट लाइफ में सच से भागते आए हो, सच से आपने बहुत भागा है। जब भी रॉ ट्रुथ को आपको फेस करना होता था, आप एस्केप कर जाते थे, और ये लेसन आपको इस जन्म में सीखना है। आपके इस जन्म में आपके सामने बहुत रियलिटी चेक्स आएंगे, ट्रू कलर्स, लोग बहुत ट्रू कलर्स दिखाएंगे, रॉ ट्रुथ्स आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्स का सच क्या है, सच जानना है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे रॉ ट्रुथ के आमने सामने आप होने वाले हो, करवाया जाएगा आपको, क्योंकि आपको सीखना है रॉ ट्रुथ को फेस कैसे करना है।
हम्म। और इस जन्म में आपकी एनर्जी बहुत ही अलग रहेगी, पता है, मतलब जैसे कि आप भागोगे नहीं सच से, सच को फेस करोगे, सच बोलोगे। यहाँ पर बहुतों के लिए मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की एनर्जी दिख रही है। किसी के साथ भी गलत हो रहा है, आप बोलोगे, क्योंकि यही तो सीखना है आपको। सच से भागो मत। सच जब दिख रहा है, इनजस्टिस जब दिख रहा है, आंखें बंद मत करो। ये आप जो कि पास्ट लाइफ में आप करते थे, और इस लाइफ टाइम में वही आपको सीखना है, वो आप सीखोगे भी। एंड कहीं ना कहीं वो चेंज आपको दिखेगा अपने अंदर। जब भी इनजस्टिस देखोगे, चाहे स्ट्रेंजर के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, आप चुप नहीं बैठ पाओगे। आप बात करोगे वहां पर जाकर, आप एक्शन लोगे कोई ना कोई। हम्म। और ऐसे सिचुएशंस में आपको डाला भी जाएगा, पता है, जहां पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जहां पर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। शायद उस पर्सन के साथ आपका कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, लेकिन अचानक से आप उस सिचुएशन में आपको डील करना पड़ेगा। आपके सामने ही होगा जो होगा। ये रॉ ट्रुथ, ये रियलिटी चेक आपको यूनिवर्स देंगे, एक चांस के स्वरूप, कि देखो भाई, अभी आपका चांस है, आप बात करो, ये इनजस्टिस रोको। ओके। क्योंकि पास्ट लाइफ में ये नहीं किया था आपने, तो इस लाइफ टाइम में आपको करना है, और आप भाग नहीं सकते इस लाइफ टाइम में। 2 ऑफ कप्स। चैरियट। दर्द, दिल टूटेगा, दर्द होगा इस लाइफ टाइम में, लेकिन आपके लिए प्यार भी रखा हुआ है, सच्चा प्यार, सोलमेट लव। इस सोलमेट से मिलने से पहले आपको ये टॉक्सिक लोग मिलेंगे। ओके। कार्मिक अकाउंट्स बंद करने के लिए, लेन देन बंद करने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए कुछ लोग, टॉक्सिक लोग मिलेंगे, जिनके थ्रू आप चीटेड हो जाओगे, जो बहुत टॉक्सिसिटी आपकी तरफ भेजने वाले हैं। दर्द होगा आपको, दिल टूटेगा आपका, लेकिन सोलमेट रखा हुआ है, सोलमेट रिलेशनशिप है आपके लिए। सोलमेट से मिलोगे, प्यार भी होगा, शादी भी होगी इस पर्सन से। ओके। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मुझे जीत सुनाई दे रहा है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है, इस जन्म में आपके लिए जीत रखा हुआ है, जीतोगे। जस्ट बिकॉज इस जन्म में आपको बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत हिसाब बराबर भी करना है, बहुत सारा हिसाब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पर आप हार जाओगे, नहीं। जर्नी टफ हो सकती है, क्योंकि आपका पर्पस भी बहुत बड़ा है, तो जर्नी टफ हो सकता है, लेकिन जर्नी में डिफिकल्टी आपको महसूस हो सकती है, बट अल्टीमेटली आप जीतोगे, आप जीतोगे। लिसन टू योर इंट्यूजन। अगेन आपके इंट्यूजन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है। आपके इंट्यूजन गिफ्टेड हैं। इंट्यूजन बहुत, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको बोला जा रहा है जैसे कि अपने इंट्यूजन के हेल्प से लोगों को हील करो, लोगों को रास्ता दिखाओ। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो आप, या फिर एस्ट्रोलॉजर, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। साइकिक चैनल, मैनिफेस्टर कोच आपके लिए भी आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्पस के लिए। आपके पर्पस रिलेटेड कुछ ऐसा होगा। ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पर्पस रिलेटेड कुछ ऐसा होने वाला है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस फुलफिलमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, पर्पस में सक्सेस के लिए। यस, विन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स समथिंग गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओ, सक्सेस, ग्रेट। आपके जन्म में सक्सेस रखा हुआ है। मैंने कहा ना कि जीतोगे। जर्नी टफ हो सकती है लेकिन जीतोगे। और अगर ऑलरेडी किसी जीत की जर्नी में आप हो जहां पर आप जीतना चाहते हो, कमिंग फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। चलिए और भी देखते हैं। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ऑलरेडी हमने लाइट के ऊपर बात किया है इस मैसेज के साथ कि आप जब अपने टैलेंट एंड स्किल्स एंड गिफ्ट्स को समझ पाओगे अच्छे से कि यही वो सीक्रेट्स हैं जिन सीक्रेट से आप वो दरवाजे अनलॉक कर सकते हो, जिन दरवाजे से आपके तरफ आपके लाइफ में लाइट आने वाली है, रोशनी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाले हैं। एसेंशन, मुझे यहाँ पर जैसे कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जन्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली एसेंशन में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जन्म रहेगा। आपने ऑलरेडी पास्ट लाइफ टाइम में बहुत काम किया है, इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू करोगे। आपके सोल की एक अलग एसेंशन यहां पर है, इस लाइफ टाइम में है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक अलग प्रोग्रेस है, जैसे कि आप एनलाइटेंड हो रहे हो इस जन्म में, आप एनलाइटेंड होने वाले हो सकते हो अगर सही तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करते हो तो। मैंने कहा है ना कि आप ना बहुत सच को पास्ट लाइफ टाइम में सच से एस्केप करते आए हो। इनजस्टिस देखकर भी आप चुप रहे हो पास्ट लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में नहीं कर सकते वो, नहीं हो पाएगा। धर्म के आगे आपको बात करना पड़ेगा। रॉ ट्रुथ्स आपको दिखाए जाएंगे, रियलिटी चेक्स दिए जाएंगे, फेस करोगे आप रॉ ट्रुथ्स को, रियलिटी चेक्स को, इनजस्टिस को। नॉट ओनली इनजस्टिस सिर्फ आपके साथ होगा, नहीं, लोगों के साथ भी होने वाला है, और वो आपके सामने होने वाला, आपकी आंखों के सामने, जैसे कि कोई किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है और वहां पर आप चुप नहीं बैठ सकते। आपकी एनर्जी वैसे नहीं रहेगी कि आप चुप हो, आप वहां पर बात करोगे, आप वहां पर बात करोगे। एंड सी, दिस इज गोइंग टू बी योर इंपॉर्टेंट लेसन। चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में कौन से अनफुलफिल्ड डिजायर्स आपके थे जो कि इस लाइफ टाइम में फुलफिल होके रहेगा। सोलमेट से रिकॉन्सिलिएशन इस लाइफ टाइम में फुलफिल होके रहेगा, जो कि ऑलरेडी यहां पर बताया गया है आपको कि सोलमेट है आपके लिए। एम्पावरमेंट, पावर, पोजीशन, वो एक पोजीशन, वो एक पावर, वो एक ऑथोरिटी पोजीशन आपको मिल रही है जहां पर बैठकर आप लोगों की मदद कर सको, ताकि आप लोगों की मदद कर सको। ट्रुथ, सच जानना, सच को समझना जो अनफुलफिल्ड था। मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ टाइम में भी आपने खुद पर काम किया है, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट सच को आप जान नहीं पाए थे, स्पिरिचुअल सच को इस जन्म में जानोगे। राइट? अगेन आपके लिए आया है जस्टिस। पास्ट लाइफ टाइम में भी अगर कुछ इनजस्टिस रहा है आपके जिंदगी में, कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके जिंदगी में जो अनफुलफिल्ड रहा है, जिसका जस्टिस आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिला है, इस लाइफ टाइम में मिलेगा, फुलफिल हो जाएगा वो जस्टिस। सो दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो तो उनके साथ जरूर इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर कर लीजिएगा।
ऑफ कोर्स अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके पास्ट लाइफ के इनकारनेशन को, मेरे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।